हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि पोर्टल है वो शुरू हो गया है। जो करेक्शन पोर्टल था वो हुआ, उसमें दो तीन चीज़ों का डाउट आ रहा था, क्योंकि जो नोटिस में लिखा था उसके अकॉर्डिंग तो ये लिखा था नोटिस में भाई कि जो कट ऑफ डेट है 14 जून, या तो वो डेट या उससे पहले का डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, बस ये लिखा था उसमें। ठीक है, जो हर जगह लिखा होता है कि कट ऑफ डेट से पहले का। लेकिन एक इशू ये आया कि जी कच्चा 14 तारीख से पहले अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन आया है 14 तारीख के बाद, क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। मान लो किसी का 15 को आया, बन के 16 को आया, अप्लाई कर दिया था। तो वो देखो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दी हुई है, क्योंकि मैंने ग्रुप में भी डाला था कि नोटिस के अकॉर्डिंग तो वही चीज है कि 14 तारीख, लेकिन पोर्टल पे देखेंगे क्या डेट एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे देखो पोर्टल पे क्या लिखा है, ये पोर्टल है, ये वाली चीजें पढ़ो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे। क्या, सबसे पहले तो ये है कि जो कोर्ट केस है वो था कैटेगरी चेंज करने का। ठीक है, तो यहाँ पे केवल कैटेगरी चेंज होगी और कोई काम नहीं होगा, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। ठीक है जी। क्या, ओनली कैंडिडेट्स हु ओरिजिनली अप्लाइड फॉर ग्रुप सी सीईटी 2025 अंडर द जनरल कैटेगरी एंड आर डोमिसाइल ऑफ हरियाणा आर एलिजिबल टू रिजर्व रिक्वेस्ट ए कैटेगरी चेंज। रिजर्व नहीं, रिक्वेस्ट। यानी कि ये जो है केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने सीईटी ग्रुप सी में अप्लाई किया था जनरल कैटेगरी। ठीक है, और वो हरियाणा डोमिसाइल उनके पास है और वो रिजर्व कैटेगरी के लिए चेंज करने के लिए एलिजिबल है, केवल वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब, क्योंकि केस इसी चीज का हुआ था कि जी हमारा बढ़ नहीं पाया, हमने जनरल में जो है वो कर दिया अप्लाई, वो चीज है। दूसरी बात है जो आपकी क्लियर हो जाएगी, क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव अप्लाइड फॉर देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑन द सरल पोर्टल ऑन और बिफोर 14 जून 2025। मतलब कैंडिडेट ने सरल पोर्टल के ऊपर कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 14 तारीख या उससे पहले अप्लाई कर दिया था। बनने की बात नहीं हो रही, अप्लाई अगर कर दिया था, चाहे फिर वो बाद में बना हो चाहे पहले बन के आ गया हो, वो यहाँ पे एलिजिबल है। इसका मतलब जो कट ऑफ डेट 14 जून है वो वाली इस चीज के लिए अप्लाई करने के लिए, समझ गए। तो वो डाउट क्लियर, जो मैंने ग्रुप में बताया था कि 14 तारीख के बाद अगर बन के आया, अप्लाई पहले हो गया तो नहीं चलेगा, तो भाई वो चल जाएगा। इसमें लिखा है, नोटिस में पूरी बात क्लियर नहीं थी, इसमें क्लियर है कि अप्लाई किया हुआ हो। अगला लिखा है, कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑन द सरल पोर्टल आफ्टर 14 जून 2025 विल नॉट बी परमिटेड टू चेंज देयर कैटेगरी। मतलब जिन्होंने 14 तारीख के बाद अप्लाई किया सर्टिफिकेट सरल पोर्टल पे, उनको एलिजिबल, वो परमिटेड नहीं है इस चीज के लिए। तो जिन्होंने अप्लाई कर दिया था बढ़ के बेशक बाद में आया, उनका हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा करके देख लेते हैं, वैसे मैंने तो नया भर रखा है, मैं ये देखना चाहता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ सही भरा था क्या उनके लिए पोर्टल खुलता है या केवल जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट के लिए खुलता है। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एक बार। यहाँ पे देखो नाम और पासवर्ड जो आपने उस टाइम फॉर्म भरा, उस टाइम पे जो बनाया था वो, ये कैप्चा डाल के सबमिट करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास पासवर्ड वगैरह नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट कर लेना, अगर है तो नंबर, मोबाइल और पासवर्ड, कैप्चा और सबमिट करो। अब देखो, जो मैं देखना चाह रहा था, क्योंकि मैंने रिजर्व कैटेगरी में भरा था, नया सर्टिफिकेट था, तो जैसे ही मैंने अपना नंबर डाल के इसमें चेक किया तो यहाँ पे देखो ये पॉपअप आ गया, क्या आया है, अपडेट कैटेगरी इज ओनली अवेलेबल फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू द जनरल कैटेगरी एंड डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, नो अदर कैंडिडेट आर अलाउड टू चेंज देयर कैटेगरी। क्यों, क्योंकि केस इसी चीज का था कि जी हमारी सर्टिफिकेट नहीं बन पाई, इसलिए हमने जनरल में फॉर्म भरा, हम रिजर्व कैटेगरी एलिजिबल थे। तो इसमें वही है, क्योंकि मेरा फॉर्म बीसीबी कैटेगरी से भरा हुआ था तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जनरल कैटेगरी में जिन्होंने फॉर्म भरा है, चाहे वो बेशक जनरल का हो चाहे रिजर्व कैटेगरी का हो, क्योंकि इनको पोर्टल को थोड़ी पता कि ये वो एक्चुअल में जनरल है या एक्चुअल में बीसीबी है। तो जिन्होंने भी जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरा है लेकिन साथ में डोमिसाइल हरियाणा का हो, अदर स्टेट का नहीं, उनके लिए खुल जाएगा। तो जो रिजर्व कैटेगरी का बंदा है वो यहाँ पे चेंज कर देगा बाद में, जो जनरल का है वो तो जनरल का ही रहेगा, वो खोल के करेगा क्या। ठीक है, तो ये है भाई, बाकी की चीज वो क्लियर आपकी हो ही गई है कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया था 14 जून से पहले, वो यहाँ पे बेशक बाद में बन के आया, वो यहाँ पे अपना लगा सकते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है जी, टोटल 22,000 कैंडिडेट यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। और इसके बारे में मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा अपने, क्योंकि नोटिस आया था उसमें अलग चीज थी, यहाँ पे कुछ अलग क्लैरिफिकेशन है, तो उसको मैं चेंज कर दूंगा।
ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और आगे जो भी होगा मैं बताता रहूंगा टेलीग्राम पे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय आपका दिन शुभ हो।